चंद्रशेखर चौक पर चौपाल सजाकर बैठे कांग्रेसी। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। आपको बताते चले कि देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं ने रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि वर्तमान की बीजेपी सरकार महंगाई रोकने में विफल हो रही है। महानगर कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन में महानगर अध्यक्ष कलीम खान ने बताया कि महंगाई की मार आम जनता पर इतनी पड़ रही है कि पूरे देश में कांग्रेसियों ने कहा कि चौपाल सजाकर जनता को भी जागरूक करना जरूरी है। और साथ ही कांग्रेसियों ने बताया कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल, आटा, दाल, दूध और घर के लिए सबसे जरूरी रसोई गैस की कीमत आसमान छू रही है, जिससे कि आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। रुड़की से रुड़की न्यूज एक्सप्रेस के लिए सोमवीर सैनी के साथ श्याम सुंदर की खास रिपोर्ट। हमने चौपाल लगाई है और ये धरना प्रदर्शन जो है हमारा, ये महंगाई के खिलाफ है। आप देखिए कि बीजेपी की दोनों जगह सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आज के टाइम में घर में जो महिलाएं हैं वो बड़ी दुखी हैं। उनका किचन नहीं चल पा रहा है, वे अपनी रसोई नहीं चला पा रही हैं ढंग से, क्योंकि आटे का दाम इतना बढ़ गया है जो कम से कम 100 से 150% गुना ऊपर हो गया है। आप देखिए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। आप देखिए सब्जी जितनी भी आ रही है सारी महंगी है। दालों के रेट 100 रुपये से ऊपर चल रहे हैं। जब मोदी जी आए थे केंद्र में तो कहने लगे कि हम जो है महंगाई को कम करेंगे, लेकिन उन्होंने जो उस वक्त कांग्रेस शासित राज्य थे या कांग्रेस की सरकार केंद्र सरकार में थी, जो दाल 45 रुपये, 50, 52 रुपये किलो थी, वो आज 100, 110, 120 रुपये किलो में मिल रही है। तो ये महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि हर व्यक्ति का जीना दुर्भर कर दिया है। इसी को लेके हमारा प्रदर्शन है। केंद्र से और राज्य सरकार से हमारी मांग है कि वो इस महंगाई को ख़त्म करें और जो रेट उन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं इन्हें वापस लें। सिलेंडर के चल रहे थे वो 600 रुपये के आसपास चल रहे थे जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, लेकिन अब आप देखिए 1050 गैस सिलेंडर चल रहा है और जो कॉमर्शियल है वो तो 2200 रुपये में चल रहा है। तो आप देखिए कि कितने रेट बढ़ गए। तब तो वो 56 इंच का सीना बताते थे, ये बताते थे कि जितने कांग्रेस के दिन हो गए हैं, साल हो गए हैं, उतने उन्होंने जो है गैस सिलेंडर के रेट या पेट्रोल के रेट उसके कर रखे हैं। तो अब क्या उनके यहाँ 100 साल से ऊपर के बंदे हो गए हैं जिनके रेट उन्होंने 100 रुपये से ऊपर कर दिए हर चीज़ के। तो ये केंद्र को जवाब देना है, राज्य सरकार को जवाब देना है। जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने भी अपने रेट कम करने की कहीं से कहीं तक कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो सर आपका धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? देखिए हम लगातार चौपाल करेंगे, अलग अलग जगहों पे चौपाल करेंगे और इस चौपाल से लोगों को जागृत करेंगे कि वो इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने और लोगों से मांग करेंगे कि वो जो है बीजेपी सरकार को हटाने का काम करें। जब मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे और हर गरीब आदमी का ध्यान रखेंगे। लेकिन उल्टा हो रहा है। आज आप ये देखिए महंगाई चरम सीमा पर है, हर वस्तु की कीमत आसमान छू रही है, गरीब आदमी का घर का चूल्हा भी नहीं जल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति और स्थिति में कांग्रेस पार्टी ये इस तरह के आंदोलन, धरना प्रदर्शन, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम लोग अपना विरोध इसी तरह से दर्शा सकते हैं। देखिए पूरे देश में हाहाकार है, महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, आटा दाल के दाम बढ़े हैं, दूध दही के दाम बढ़े हैं, लेकिन केंद्र की सरकार, मोदी सरकार पता नहीं किस नींद में सोई है। आज हम कांग्रेस के लोग महंगाई के विरोध में, गलत जीएसटी के विरोध में मोदी सरकार को नींद से जगाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि देश का हाहाकार बंद हो, महंगाई कम हो, मोदी जी अपनी आंखों को खोलें और देश की जो शिकायतें हैं, देश में जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करें। आज जो है हम लोग मजबूर होकर ये पब्लिक की है काय मचरा, इसे लेकर हम सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है विपक्ष का बोलने का लगा दे, इसे जीएसटी लगा दो, इसे उसे बंद कर दो। ये हमारी भी सरकार रही और देश आजाद हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे। आज देश में उसकी तरक्की, ये बीएचएल जैसी फैक्ट्री, ऐसी फैक्ट्री लग रही, ये बेचने का काम कर रहे। ये कहाँ का कांग्रेस देश को आजादी के दिलाने के ये सपने देख रहे। लोगों को ये कमजोर करने की साजिश चल रही है। और अमेरिका के लिए ये 16,000 करोड़ रुपए के 2 जहाज ले रखे, एक अमित शाह ने और एक प्रधानमंत्री मोदी।